नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट भर्ती के बारे में, जो कि निकल कर आ रहा है, यानी कि ECHS के द्वारा। तो इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो आपका है, यानी कि ये एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन, ये आपका जो है यानी कि ECHS के द्वारा जो है ये भर्ती निकाला गया है। इसमें आपको जो है सैलरी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, और हम आपको बताएंगे जो है किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भरना है। ये जो है ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है यानी कि 8वीं पास पे जो है ये भर्ती है, ग्रेजुएशन पास पे है। इसके बाद में आपका जो है यानी कि 10+2 इंटर पास पे जो है ये भर्ती निकाला गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है दिया गया है, और यहाँ पे आपका यानी कि ये जो है दिल्ली कैंट यहाँ पे, और जो है शकूर बस्ती हो गया, सोहना रोड हो गया, लोधी रोड। तो ये आपका जो है यानी कि एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे जो है यानी कि आप लोग चेक कर सकते हैं, कई प्रकार के जो है वेरियस पोस्ट यानी कि पदों पे जो है ये भर्ती निकाला गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आपका जो है ये OIC यानी कि ये जो है केवल ओनली रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर्स के लिए है। तो इसमें जो है 4 पद है, 95,000 रुपये सैलरी है। इसके बाद में मेडिकल स्पेशलिस्ट का है, जो कि इसमें MDMS यानी कि होना चाहिए, और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी। 7 पदों पे ये भर्ती निकाला गया, 1,30,000 सैलरी है। इसके बाद में दोस्तों गायनोलॉजिस्ट का है, जिसमें आपका ये जो है सेम यानी कि यही ऊपर वाला योग्यता बोला गया है। 5 पद इसमें है, 1,30,000 सैलरी है। मेडिकल ऑफिसर का है, MBBS बोला गया, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 47 पद इसमें है, 95,000 सैलरी है। इसके बाद में डेंटल ऑफिसर का है, जिसमें आपका BDS होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। 15 पदों पर ये भर्ती निकाला गया है, 95,000 इसमें सैलरी है। इसके बाद में डेंटल असिस्टेंट का है, जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डेंटल हाइजीनिस्ट से, और जो कि आपका दोस्तों 5 वर्ष का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। 10 पद इसमें है, 36,500 सैलरी इसमें है। इसके बाद में अगला जो है लैब टेक्नीशियन का है, इसमें आपका BSc होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, या तो आपके पास 10+2 हो, साथ में आपका जो है DMLT हो, और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी, तब आप जो है इसमें यानी कि फॉर्म भर सकते हैं लैब टेक्नीशियन में। और 8 पद इसमें है, 36,500 सैलरी है। लैब असिस्टेंट में DMLT, और जो कि आपका इसमें लैब टेक कोर्स होना चाहिए आर्म फोर्स से, और 5 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 4 पद इसमें है, 36,500 सैलरी है। फार्मासिस्ट का है, जिसमें आपका B फार्मा या 10+2 हो, साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री डिप्लोमा हो फार्मेसी से, और रजिस्टर्ड हो आपका फार्मासिस्ट से। तो आप जो है इसमें आवेदन दे सकते हैं। 17 पदों पे ये भर्ती है, 36,500 सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला जो है नर्सिंग असिस्टेंट का है, जिसमें आपका GNM यानी कि डिप्लोमा से होना चाहिए, और इसमें आपका जो है आर्म फोर्स से जो है आपका होना चाहिए, यानी कि इसमें आपका जो है कम से कम 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया। 16 पद इसमें है, 36,500 सैलरी है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है फिजियोथेरेपिस्ट का है, जिसमें आपका डिप्लोमा या तो आपका जो है यानी कि फिजियोथेरेपी कोर्स होना चाहिए आर्म फोर्स से, और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस बोला गया है। इसमें आपका जो है 36,500 सैलरी है। इसके बाद में IT नेटवर्क टेक्नीशियन का है, जिसमें आपका डिप्लोमा या तो यानी कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यानी कि इक्विवेलेंट IT नेटवर्किंग है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो आप आवेदन दे सकते हैं। 2 पद इसमें, 36,500 सैलरी है। क्लर्क का है, इसमें ग्रेजुएट बोला गया है, और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस। 3 पद इसमें है, 36,500 सैलरी है। इसके बाद में दोस्तों जो आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी ग्रेजुएट बोला गया है, और रिसेप्शन सिस्ट में आपका जो है यानी कि इसमें भी आपका जो है 2 पद निकाले गए हैं, ग्रेजुएट डिग्री बोला गया है। इसमें 29,200 रुपये सैलरी है। एक में आपका जो है 21,800 सैलरी है। इसके बाद में ड्राइवर का, इसमें आपका 8वीं पास मार्क बोला गया है, और जो आपका है यानी कि जो आपका ड्राइवर का यानी कि आर्म फोर्स से आपका होना चाहिए सिविल ड्राइविंग, और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 25,600 सैलरी है। इसी प्रकार चौकीदार का है, 8वीं पास बोला गया है, और यानी कि आपका जो ये ट्रेड है आर्म फोर्स है, ये आपका होना चाहिए, यानी कि इसमें आपका जो है 21,800 सैलरी रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों चौकीदार का है, इसमें 8वीं पास बोला गया है, और अगर आपने GD जो है आर्म फोर्स में ट्रेनिंग यानी कि कर रखा आपने, तो भी इसमें जो है यानी फॉर्म को भर सकते हैं। 21,800 सैलरी है।
तो यानी कि दोस्तों ये जो ड्राइवर को हो गया, इसमें आपका जो है यानी कि 8वीं पास बोला गया है, और या तो आपने क्लास 1 में यानी ड्राइवर आर्म फोर्स से आपके पास जो है सर्टिफिकेट है, तो भी जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। 25,600 सैलरी। इसी प्रकार यानी कि ये आपका पियोन का होगा, 8वीं पास बोला गया है। जीडी ट्रेड से आपके यानी कि इस अगर आपने आर्म फोर्स में यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जो है इसमें आवेदन दे सकते हैं। 21,800 सैलरी है। इसी प्रकार यानी कि ये आपका फीमेल अटेंडेंट का है, जिसमें यानी कि जो कम पढ़ लिखा है और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो वो जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 9 पद इसमें है। 21,800 सैलरी है। सफाई वाला में आपका जो है 5 वर्ष का एक्सपीरियंस बोला गया है, और इसके बाद में इसमें भी 21,800 सैलरी है। तो ये आपका जो है इस प्रकार भर्ती है। और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो है आप इस वेबसाइट को जो है विजिट करते रहेंगे, और इसमें आपका जो है यानी कि दोस्तों इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आपका जो है एड्रेस भी दिया गया है फॉर्म को यानी कि भर करके भेजने के लिए। तो यहाँ पे आपका बताया गया है OIC ECHS, तो ये आपका जो है एड्रेस है। STNHQ ये आपका होगा, और दिल्ली कैंट यहाँ पे आपका जो है इसी एड्रेस पे जो है आपको फॉर्म को भर करके भेजना होगा। और यहाँ पे आपका बताएगा 28 जनवरी 2026 इसका डेट जो है। तो और इसके बाद में आपको जो है इंटरव्यू का जो डेट रहेगा आपको जो है सूचित किया जाएगा। तो ये आपका जो है इस प्रकार से भर्ती। यहाँ पे दोस्तों जो है हिंदी में भी बताया गया है, आप लोग जो है इसको यानी कि पढ़ सकते हैं। अगर आपको जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा साफ साफ दिया गया। जैसे आपका ये 8वीं पास बोला गया है, और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपका जो है 5 वर्ष का अनुभव। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है दोस्तों फॉर्म को यहाँ पे यानी फॉर्म आपका है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है इसका जो है हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे गूगल पे जाएंगे ECH लिखेंगे .gov.in, तो आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ECHS यहाँ पे आपका जो है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म हो गया ये, और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब जो आप भरेंगे। और यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा। आपको यहाँ पे डोंट स्टेबल यानी कि आपको यहाँ पे पंच नहीं मारना है, फ़ोटो को चिपकाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम हो गया, और यहाँ पे जो है फादर्स का नेम होगा, ये सब हो गया आपका। और यहाँ पे सर्विस नंबर ये सब आप भरेंगे, और यानी कि आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी प्रकार से भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज हो गया, और ये अगर महिला है पुरुष है ये सब भरेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद में आपका जो है यानी कि क्वालिफिकेशन भरेंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आपका यानी कि जो योग्यता है वो डालेंगे। इसके बाद में आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे भरेंगे। तो ये सब जो है आपको भरना है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन ये भी आपको जो है भरना होगा। तो आपको हमने यानी कि जो एड्रेस बताया उस एड्रेस पे जो है आपको ये फॉर्म भर करके भेजना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको जो है बनवाना होगा। आप जो है इसको यानी बनवा लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपका ये फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।